राहुल, टीना और अंजलि की लव स्टोरी तो आपने देखी होगी। कुछ कुछ होता है 16 अक्टूबर को 23 साल कंप्लीट कर चुकी है और ये मूवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम। तो इस मूवी के अंदर शाहरुख खान बने थे राहुल, टीना बनी थी रानी मुखर्जी और काजोल बनी थी अंजलि। लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्टोरी को एक्चुअली करण जौहर ने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट किया था, मगर ये स्टोरी जो है एक्चुअली बनाई गई है दो अलग अलग स्टोरीज से। एक स्टोरी थी जो लव ट्रायंगल का एंगल है उसका, और दूसरी स्टोरी थी जो एक सिंगल पेरेंट का एंगल है उसका। तो अभी ये दोनों स्टोरीज़ को मर्ज करके करण जौहर ने कुछ कुछ होता है बनाई। तो मज़े की बात तो ये है कि इससे पहले की दोनों स्टोरीज़ जो करण जौहर ने खुद बनाई थी वो उसको रिजेक्ट कर दिया। इट इज़ ओनली आफ्टर दैट कि जब भी उसने मर्ज किया ये दो स्टोरीज़ को, तब जाके उन्होंने डिसाइड किया कि इससे कुछ कुछ होता है बनेगी। और आज वो हिस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड की हिस्ट्री के अंदर सबसे पॉपुलर मूवी मानी जाती है। तो बेसिकली स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि अंजलि और राहुल दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और अंजलि को राहुल के लिए फीलिंग्स होती है, मगर राहुल उसको जस्ट एज अ बेस्ट फ्रेंड मानता है। राहुल टीना के प्यार में पड़ जाता है, जो कि एक नई स्टूडेंट है कॉलेज के अंदर, और दोनों की शादी हो जाती है। मगर स्टोरी में ट्विस्ट आता है जब टीना मर जाती है और एक लेटर छोड़ जाती है अपनी बच्ची के लिए, जो उसके बर्थडे पे वो रीड कर सके। तो जब अंजलि यानी कि सना सईद जो इसमें रोल प्ले कर रही है, वो उस लेटर को पढ़ती है, तो वो कोशिश करती है कि उसके डैड और अंजलि यानी काजोल के अंदर कुछ ऐसा हो जिससे ये दोनों मिल जाएं, क्योंकि उसकी मॉम की चिट्ठी से उसे पता चलता है कि कैसे ये दोनों जो है बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे और इन दोनों को फिर से मिलाने से इनकी लाइफ जो है बेहतर हो सकती है। मगर स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब सलमान खान यानी कि अमन मेहरा काजल के साथ में एंगेजमेंट करता है। तो अभी इसके बाद में क्या होता है तो सबको पता है। आखिर में अंजलि और राहुल जो है यूनाइट हो जाते हैं एंड द एंडिंग इज़ हैप्पी। और खाली एंडिंग ही हैप्पी नहीं होती है, इसका बॉक्स ऑफिस भी सुपर हैप्पी हो जाता है, क्योंकि ये 1998 की दिवाली में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी ने ज़बरदस्त बिजनेस किया था। और इस मूवी की सबसे दिलचस्प बात ये है कि जब ये मूवी थिएटर्स में आई थी तब इसके ऑपोजिट एक और मूवी लगी थी जिसका नाम था बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और उसके अंदर अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे एक्टर्स थे जो उस टाइम में शाहरुख खान से ज़्यादा पॉपुलर थे। उनकी फ़ैन फॉलोइंग शाहरुख खान से ज़्यादा थी। ऑल्दो शाहरुख खान ने DDLJ और डर जैसी मूवीज़ ऑलरेडी की थी, मगर फिर भी अमिताभ बच्चन और गोविंदा के मुकाबले में ये जो शाहरुख खान की मूवीज़ हैं वो इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं लेती। तो फिर जो पहला वीकेंड है यानी कि द फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे, कुछ कुछ होता है का जो स्कोर है यहाँ, जो बॉक्स ऑफिस फिगर्स है, वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ से कम रहे। इट वॉज ओनली आफ्टर 1 वीक जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बम्पर ओपनिंग का असर और ये दिवाली का हॉलीडेज़ का असर ख़त्म हुआ कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ नीचे जाती गई और कुछ कुछ होता है ने उड़ान भरी। वो इसके लिए क्योंकि कुछ कुछ होता है का कंटेंट देखा जाए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू बड़े मियाँ छोटे मियाँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एंटरटेनर थी, लेकिन जो कुछ कुछ होता है वो एक फुल पैकेज थी। उसके अंदर सब कुछ था, उसमें कॉमेडी थी, इमोशंस थी, रोमांस था, अच्छे गाने थे एंड एक्टर्स थे जो पॉपुलर है। काजल और शाहरुख की जोड़ी तो इट वाज लाइक कि इससे पहले DDLJ दे चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत फेवर में थी कुछ कुछ होता है कि, लेकिन इट वाज ऑलवेज द स्टोरी जिसने इसको लंबी रेस का घोड़ा बनाया। तो अगर आप बॉक्स ऑफिस की बात करें दोस्तों, तो बॉक्स ऑफिस पे कुछ कुछ होता है ने 46.86 करोड़ नेट कमाया 1998 में। तो अगर आप पूरा इन्फ्लेशन सब एडजस्ट करोगे तो रफली जो ग्रॉस होगा, ग्रॉस 98 में ग्रॉस था 80 करोड़, तो अभी जो ग्रॉस होगा वो रफली 350 करोड़ का ग्रॉस होगा। तो ये भी फिगर्स जो है अप्रॉक्सीमेट 1-2 साल पहले के आप पकड़ लो इन्फ्लेशन के, तो 350 करोड़ तो आराम से कमा लेती आज के टाइम में कुछ कुछ होता है। और एक और मज़ेदार बात यह है कि इसके 2 मेन कैरेक्टर्स यानी कि टीना और अमन, ये दोनों के रोल्स जो हैं
पहले बहुत सारे एक्टर्स को ऑफ़र किए गए थे। टीना का रोल जो है वो ट्विंकल खन्ना के लिए लिखा गया था, इसके लिए उसके कैरेक्टर का नाम भी टीना था, मगर ट्विंकल खन्ना के वॉकआउट करने के बाद में ये रोल बहुत सारी हीरोइंस को ऑफ़र किया गया, जैसे रवीना टंडन, ऐश्वर्या राय, उर्मिला मातोंडकर, इवन काजोल को भी ऑफ़र किया गया, मगर किसी ने भी ये रोल को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अभी उसके बाद में फाइनली रानी मुखर्जी को उनकी फिल्म मेहंदी के बाद में शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा ने सजेस्ट किया, तब जाके करण जौहर ने रानी मुखर्जी को इस रोल के लिए कास्ट किया। मगर करण जौहर चाहते थे कि रानी मुखर्जी की आवाज़ डब हो, क्योंकि वो थोड़ी सी हस्की होती है, मगर वो चीज़ फाइनली डब नहीं हुई और रानी मुखर्जी अपनी ओरिजिनल आवाज़ के साथ इस मूवी के अंदर आई, जो उनका लेटर ट्रेडमार्क बन गई। तो अभी उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो अमन का रोल है वो इससे पहले सैफ अली खान को दिया गया था। तो सैफ अली खान को जब रोल दिया तो उन्होंने तभी उसको रिजेक्ट कर दिया था। इट वाज सलमान खान जिसने ये कहा कि भाई मैं ये रोल करूँगा, बिकॉज ही वांटेड टू डू दैट रोल। मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सलमान और काजल के अंदर थोड़ी सी नोक झोंक चल रही थी। तो फिर भी जो अमन का रोल है, जो सलमान खान ने एक ब्रीफ अपीयरेंस दिया है, उसने मूवी के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया, बिकॉज शाहरुख के साथ में सलमान फैंस दोनों के दोनों एक साथ उनको देख के बहुत खुश थे। और एक मज़ेदार बात यह है कि इस मूवी के अंदर बहुत सारे कैमियोज़ थे, और वो कैमियोज़ किसी और के नहीं मगर जो टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल स्टार्स हैं अपनी मूवीज़ के, जैसे कि फराह खान हो गई कोरियोग्राफर, निखिल अडवाणी हो गए जो डायरेक्टर हैं, पहले असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो ये सब के कैमियोज़, इवन मनीष मल्होत्रा वॉज देयर इन द मूवी। तो इन सब के कैमियोज़ जो है देखने मिले हमको, जैसे हमें करण जौहर का कैमियो देखने मिला था DDLJ के अंदर। द ओनली थिंग विच आई डिड नॉट लाइक अबाउट कुछ कुछ होता है वॉज दैट सरदार किड। वो ऐसा कौन करता है, कभी मैंने तो अपने बचपन से लेके अभी तक ऐसा नहीं किया। मगर अभी बॉलीवुड इतना टाइप कास्ट है कि उन्होंने 90s के अंदर सरदारों को या तो बल्ले बल्ले करते हुए दिखाया है या तो तारे गिनते हुए दिखाया है। थैंकफुली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स रिस्पेक्टेड रोल्स मिल रहे हैं, मेन लीड के रोल मिल रहे हैं। दिलजीत ने आके धमाल मचा लिया। तो बॉलीवुड भी ग्रो होता है अगर उसको समझाया जाए कि भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। एनीवेज वो रोल जो है बहुत पॉपुलर हुआ, इसके लिए लोग उसे याद रखते हैं। खैर उसके अलावा मुझे उस मूवी के अंदर कुछ गलती नहीं दिखी। आई थॉरली एंजॉयड द मूवी, इंक्लूडिंग जॉनी लीवर्स एक्टिंग। वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाते थे कभी कभी, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी। अर्चना पूरन सिंह की कॉमिक टाइमिंग अच्छी थी। अनुपम खेर वॉज सुपर्ब, इवन फरीदा जलाल वॉज ग्रेट। तो ओवरऑल अगर कास्ट का बात करें तो हर एक कैरेक्टर ने एक मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी, जिसके लिए ये कुछ कुछ होता है को अभी भी लोग टीवी के ऊपर देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, और जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिले या मूड करे कि भाई चलो कोई पुरानी पिक्चर देखते हैं, तो लोग 23 साल बाद भी कुछ कुछ होता है देखना प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, मगर इंटरेक्ट ज़रूर कीजिए। Thank you for watching, guys.